भारत देश में छोटे मोटे 150 करोड़ मंदिर हैं, उसमें तुम्हारा यह मंदिर सबसे कोपचे में है और तुम चाहती हो मैं इसे वायरल कर दूं? हाँ, वायरल कर दे। ये अकेले के बस की बात नहीं है। तुम साथ दोगी मेरा? तेरी परछाई बनकर रहूंगी। मान लो किसी भगवान ने अच्छा ऑफर दिया तो क्या मैं कल्टी मार सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम मारोगी। अबे आ ना। सीक्रेट रखना है वरना त्रिशूल की आग में जलाओगी। मैं करूंगा और चारा ही क्या है, लेकिन बदले में मेरी एक आखिरी विश है, पूरी करोगी ना? मुझे चील की तरह उड़ना है, पर लगा दो ना। क्या? पेट्रोल का भाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सड़क पर ना केले का छिलका पड़ा था, बाइक से फिसल गया था तो डॉक्टर ने यहाँ सलिया डाला। जब ऐसा करता हूँ सर्दियों में तो बहुत दर्द करता है। तो तुम मुझे उड़ने के लिए पंख दोगी? टिकट टिकट आपका हो गया? कहाँ जाना है? 15 रुपए। अरे दे रहा हूँ ना। ये सरकारी बस में क्यों लेकर आए? और किसी को टिकट? मुझे उड़ा कर भी ले जा सकती थी ना। टिकट देना। बस में लोग बदबू मारते हैं। कितने बेवकूफ है ना, खुद पे हंस रहे हैं। कहाँ की टिकट काटो? काटेगा तो छोटी हो जाएगी। 2 टिकट देना, बिना काटे देना, और जहाँ तक जाएगी वहाँ तक देना। 2 टिकट? हाँ। मेरी और मेरी साथी की। कौन साथी? अरे भगवान रे। ओह ठीक है। वैसे तुम बिना टिकट जा सकती थी। हाँ पीछे आप बोलिए टिकट क्या हुआ? हाँ आपका हो गया ना? अरे आपके पैसे बाकी। पता नहीं किससे बात कर रहा है। भगवान होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम प्लेन में बिना टिकट जा सकती हो। ये इनविजिबल पावर सिर्फ तुम लोगों के पास होती है। वीकेंड्स पे ये पावर मुझे भी उधार देना। हाँ थैंक यू थैंक यू शुक्रिया। सफेद धोती वाले की खिंचाई करनी पड़ेगी। हाँ मेरी गोदी में बैठ जा। नहीं मैं ठीक। बाजू की सीट खाली है, बैठ जा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हमारा स्टॉप आ गया। दोनों सीट पर पैर फैला के बैठ। ड्राइवर ब्रेक ब्रेक। यहाँ भी एस्केलेटर होना चाहिए। रुक रुक रुक, देवी माँ उतर रही है। मम्मी कमिंग प्लीज। रुक, त्रिशूल घुस जाएगा। मम्मी कम फास्ट फास्ट, ये पब्लिक बस है, थोड़ा जल्दी उतरने का। मम्मी कम। मम्मी आपकी क्या ड्रेसिंग है, यंगस्टर देखे तो फ्लैट हो जाए। इतने गहने पहन के पब्लिक में निकलती हो, चोरी का डर नहीं लगता? किसके बुरे दिन आए हैं जो हमारे यहाँ पे चोरी करेगा? तो मम्मी आप पार्लर जाती हैं? क्यों? क्योंकि आप पहले से ही खूबसूरत हैं। पार्लर तो हम जैसे एवरेज लोगों के लिए बना है ना? मेरा बंगला कहाँ गया? किसने चोरी किया मेरा बंगला? अरे मेरी व्हाइट कलर की मर्सिडीज गाड़ी कहाँ गई? तूने देखी? कौन सी गाड़ी? चोरी हो गई। यहाँ पर फव्वारा था, मेरा 3 करोड़ का फव्वारा था। घर में गीजर है, फिर ये यहाँ मेरी 20 लाख वाली बाइक थी, 20,000 वाली कहाँ से आ गई? अरे तू काम कर रही है तो नौकर कहाँ मर गए? माँ तेरे पास क्वीन विक्टोरिया का हार था ना? क्या कहा? किस हार की बात कर रहा है तू? माँ तू नहीं बेचा है, मुझे तेरे पे ही शक है। बचाओ मुझे। बहनों के दहेज के लिए तूने सब कुछ बेच दिया। अबे सूखे धतूरे, तू तो करोड़पति था ना, लगता है सारे पैसे जुए में हार गया। अरे लगता है मेरे बेटे में कोई चुड़ैल घुस गई है। जल्दी से बंगाली बाबा को बुलाओ। यहाँ मास्टर बेड था। किस बेड की बात कर रहा है बेटा? यहाँ तो एनर्जी ड्रिंक रखी थी। देसी नारियल किसने रखा? बेटा मेरी सास की निशानी, इसे मत तोड़ना। दे दे मुझे, दे देना। माँ मेरा 1.25 लाख का गॉगल? नहीं बेटा, 1.25 वाला चश्मा ही था। माँ मेरा 1.5 लाख का जैकेट कहाँ? ऐसा दिखता था। क्या हुआ? कैसे तो कहाँ से आई माँ? मेरी 2 लाख की अरे जीन्स। तू 200 वाली लुंगी पहन यहाँ तो 100 इंच का टीवी था ना, और ये क्या चल रहा है? भोजपुरी सीरियल तेरी बहन देखती है ना? भूल गया, हमने नौका नीले धोखा देखी थी, अबे टाइटैनिक। तो इंग्लिश पिक्चर देख रही थी, उसका क्या हुआ? दादा अभी पोल खुलेगी, स्विमिंग पूल। यहाँ तो स्विमिंग पूल था, कहाँ गया? दादा स्विमिंग पूल। दादाजी को फूल कहते हुए शर्म नहीं आती है? दादा बुढ़ा तो था ही, अब बहरा भी हो गया। इतनी बुरी तरह से लोग शेयर बाजार में बर्बाद नहीं होते। बेटा बैठ जा। ठीक तो है ना? बैठना। ठीक हो ना? तुम लोग जल्दी जाओ, आधा किलो लाल मिर्च जला कर लाओ, इसको धुआं देते हैं।
मुझे पहचानता ना बेटा? कौन है बे? चला गया, सब कुछ चला गया। कौन चला गया बेटा? तुम्हें दौलत देके भरोसा दिलाया और भरोसा हो गया तो दौलत छीन ली। माँ, ये किससे तुझे बात कोई दिख रहा है क्या? मुझे भरोसा दिलाने के लिए तुमने दौलत दी, भरोसा आते ही छीन ली। लगता है ये पागल हो गया। वीडियो कॉलिंग पे वालों को बुलाओ। अगर फिर से मैं भरोसा ना करूं तो दौलत आ जाएगी। सब कुछ फिर से आ जाएगा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम दौलत नहीं दोगी, है ना? माँ कसम सच बोल रही हूँ। अरे क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। स्विमिंग पूल से बाहर निकले क्यों? डुबकी लगाते रहना चाहिए था। बर्बाद हो गया। क्यों फोड़ रहा है? अभी भी इसका EMI चालू है। हे तिरुपति बालाजी, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मैं बिना चप्पल के तेरे दर्शन करने आऊंगी। 7 फुट की दीवार पे सबसे बड़ी फोटो तेरी लगाई है। यहाँ तक कि हमारी कुल देवी की फोटो भी छोटी है। मैं जितना भरोसा तुझ पे करती हूँ उतना किसी भगवान पे नहीं करती। माँ, डिस्टर्ब मत कर, फोकस करने दे। मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। आज तक तूने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन मेरी मम्मी पे गुस्सा मत हो। पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। कितने सारे भगवान हैं, इसलिए बेचारी कंफ्यूज हो गई है। भूल गई तुम कुल देवी हो, उसकी उम्र हो गई है ना। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे मंदिर के नायग्रा फॉल्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। सैकड़ों भगवानों के करोड़ों भक्तों, मंदिरों में अगरबत्ती मोमबत्ती के नाम पर तुमने करोड़ों रुपए फूके होंगे। क्या तुम्हें वहाँ भगवान की मूर्ति के अलावा साक्षात भगवान दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए, लेकिन मेरा दावा है, मुक्ति अम्मा के मंदिर में आओ, 4 मिनट दिल से पूजा करो, वो साक्षात प्रकट होंगी और पलक झपकते ही समस्या का समाधान करेंगी। तो मंदिर में आओ मत बजाओ। पति पत्नी में अगर हो रहा हो लफड़ा, हो जाओगे तो चलेगा 10 साल ये मैटर। मुक्ति अम्मा चुटकी बजाते ही क्लोज कर देगी तुम्हारा चैप्टर। घूसखोरी से अगर पुलिस कर रही हो परेशान, डंडे से अगर करे तुम्हारा अपमान, तो मुक्ति अम्मा के यहाँ मिलेगा समाधान। जय मुक्ति अम्मा। ये लो 5,000 रुपए। अब और सोना है, और दे। मुक्ति अम्मा के मंदिर में आना, तुम भी आना। ये लो। और ईश्वर को मारो 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 मारो, अरे मारो इसे, मारो। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि मुक्ति अम्मा के मंदिर आओ, वहाँ तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। इंसान तो क्या, मच्छर तक नहीं आया। कितना खर्चा हो गया। दूसरा प्लान सोचो मम्मी। प्लान तो मेरे पास है। तुझे एक बात बताऊं, इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है। वो पूजा भी मतलब से करता है, और अगर हम एक ही विजिट में सब कुछ दे दें तो उसकी फरमाइशों की लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जाएगी, और वो असली फूलों के बजाय हम पर प्लास्टिक के फूल चढ़ाएंगे। अगर तू ये खबर फैलाएगा कि तेरे घर में भूत आते हैं तो लाखों लोग देखने आएंगे, और अगर ये कहेगा कि भगवान आते हैं तो कोई नहीं आएगा। आप भगवान लोगों को भी बिजनेस करना नहीं आता। मॉल के जैसे ऑफर आप लोगों को भी देने चाहिए। जो मंदिर की ज्यादा घंटी बजाए उसे 24 कैरेट का सोने का सिक्का भेंट स्वरूप मिलेगा। ठीक है, तू रिपोर्टर है ना, तो पता करके बता कि लोग मंदिर क्यों आते हैं। ये बताओ, मंदिर क्यों जाती हो? जूता चप्पल चुराने, और क्यों? मम्मी कहती है कि मंदिर जाओगी तो अच्छा पति मिलेगा। वहाँ अच्छे खिलौने मिलते हैं। लड़कियां ताड़ने, मंदिर में चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि वहाँ प्रसाद अच्छा मिलता है। दक्षिणा कमाने के लिए, और किसके लिए? मैं तो चमत्कार देखने जाती हूँ। दोस्तों के साथ टाइम पास करने जाता हाँ, बंदर देखने जाती हूँ। शादी के लिए लड़की देखने जाता हूँ। मैं दही भात खाने जाता हूँ। मुफ्त में खाना मिलता है वहाँ पर मन को शांति मिलती है। चाचा, मंदिर क्यों जाते हो? नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है। अब पता चला कि लोग कितने मतलबी हैं। कुछ लोग डर की वजह से आते हैं, कुछ फोकट का प्रसाद खाने, और आजकल की जो नई नस्ल है ना, लड़कियां ताड़ने आती हैं।
अगर कोई चमत्कार करो तो भीड़ खींची चली आएगी। एकदम सही। अगर मैं भी अपने मंदिर में चमत्कार करूं तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। हाँ तो फिर बिंदास करो, इसमें मेरी क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। पर मेरी भी शक्ति का क्या काम? अगर हम लोगों में अंधविश्वास पैदा कर दें तो वो भागे चले आएंगे, जैसे दूध का निकलना, मूर्ति का दूध पीना। ये सब नाटक ही तो है। हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तुम करना क्या चाहती हो? मैजिक। यहाँ मुक्ति अम्मा के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पत्थर में से शुद्ध दूध की धारा बह रही है। 5 लीटर का कैन लाइए और दूध लेकर जाइए। इस दूध को पीते ही बड़ी से बड़ी बीमारी छूमंतर हो रही है। दुनिया भर की लेबोरेटरीज में इस दूध को टेस्ट करने के बाद साइंटिस्ट इसे अमृत मान रहे हैं। आइए इस बारे में देवी के भक्त नागेश्वर जी से बात करते हैं। देवी मुकुति अम्मा मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने कहा कि ये दूध सीधे स्वर्ग से आया हुआ उनका चरणामृत है। इसे पीते ही बीमारी ठीक होती है? इसमें संदेह है ही नहीं। मंदिर से दूध की धारा बह रही है, क्यों ना हम भी देखने चले? अभी जाएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। अभी जाते हैं, वरना ऐसे चमत्कार फिर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं चमत्कार ममत्कार नहीं मानता। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप भी इस तरह के अंधविश्वासों पर यकीन मत करो। क्या? ये अंधविश्वासी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये भगवान के नाम पर लोगों को भड़काएगा तो ये खतरा बन सकता है। एक बार अगर इंसान के दिमाग में अंधविश्वास का बीज बो दिया तो वो कचरे की भी पूजा करने लग जाता है। इन्हें चुना लगाकर हमने सही किया? तुम्हें क्या लगता है? अगर हम इससे बड़ा चुना लगाएंगे ना तो पब्लिक भर भर के आएगी। क्या हमने ये सही किया? हाँ। फिर भी देखो कितने लोग आ गए। हाँ। इन्हें ऐसा लगता है कि यही भगवान है और ये भक्ति करने लगे। कितना दूध बर्बाद हो रहा है ना।